नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज का जनरेशन बिल्कुल बदल गया है। जब बच्चियां पढ़ने बाहर चली जाती हैं, बाहर से बाहर उन लोग की शादी हो जाती है। घर में ना रहती है, ना अपनी माँ, दादी, बहन, भाभी किसी को ऐसे देखती हैं कि शादी के बाद किन-किन नियमों को हमें पालन करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा रहे। वो जिस दुनिया में जीती रहती हैं, उसी उसी दुनिया से चली जाती हैं ससुराल। ऐसे में उनको कोई समझा नहीं पाता है कि क्या हमारे जीवन के लिए शादी के बाद कौन-कौन ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में बदल जाती हैं, और इन्हीं गलतियों की वजह से आज का जनरेशन देखिए काफ़ी शादियाँ टूटती भी हैं। काफ़ी शादियाँ ऐसी भी मैंने देखा है जो मतलब बस खींची-तानी चल रही है। मतलब जिसको फिर सिर्फ़ निभाया जा रहा है, ऐसी भी बहुत मैंने शादियाँ देखी हैं। तो दोस्तों देखिए, अपने संबंध में प्यार विश्वास बना रहे, इसके कहीं न कहीं खुद हम कारण भी होते हैं। क्योंकि देखिए, हमारी बच्चियाँ बच्चे दूर रहते हैं, वो घर के संस्कार भी नहीं जान पाते हैं, हमारे नियम कहाँ से जानेंगे कि घर में कुछ नियम होते हैं, या फिर से हमारे शास्त्र में कुछ नियम है जिनको हर लोगों को जानना ज़रूरी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिनको बढ़ाया जाता है, दिया जाता है कि अब इस जनरेशन के लोग करेंगे। सपोज़ कीजिए आप लोग के घर के द्वार पे कोई मंदिर है। उस मंदिर में आप लोग पूजा करते हैं। अगर आप लोग अपने बच्चों को ये बताएँगे नहीं कि आगे भी इनकी पूजा होनी चाहिए, आगे भी तुम लोग की ज़िम्मेदारी है, चाहे बाहर भी रहो तो किसी पंडित पुजारी को रख के कराओ, लेकिन इस मंदिर में दोनों टाइम पूजा होना चाहिए। तो बच्चा जानेगा कैसे दोस्तों? आज का वीडियो आप लोग स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ऐसी छोटी-छोटी बातें बताऊँगी, ख़ास तौर से नए जनरेशन के बच्चियों के लिए, जो आपके लिए बहुत विशेषकर आपके जीवन में एक मार्ग बना देगा, जिससे कि आपके जीवन में परेशानियाँ नहीं आएगी। क्योंकि आपकी छोटी-मोटी गलतियों से आपके जीवन में बहुत परेशानी आती होगी। तो मैं क्या बात कर रही थी कि आपके द्वार पे मान लीजिए कोई मंदिर है, अब आप बच्चों को पढ़ने बाहर भेज दिया, और यदि आप लोग उनको ये बताएँगे नहीं कि इनकी भी पूजा-पाठ करनी चाहिए, या फिर से इनका बाहर से आओ, चाहे जैसे भी हो, इनकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तुम लोग को पूजा-पाठ कराना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर खाली होने से सब कुछ खराब हो जाता है। तो बच्चे जानेंगे कैसे? ऐसे में वो बाहर रह रहे हैं, बाहर कमाएँगे, बाहर उनकी फैमिली रहेगी, और कहीं न कहीं वो मंदिर खाली चला जाएगा। तो ऐसी जब त्रुटियाँ होंगी तो निश्चित रूप से बच्चों को ही भुगतान करना पड़ेगा। ऐसे में पूरे माता-पिता का कर्तव्य होता है कि अपनी बेटियों चाहे बेटों को पूरी तरह से ये बताएँ कि हमारे संस्कार क्या हैं, हमारे धर्म क्या हैं, और हमें क्या-क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो करना चाहिए, चाहे तुम विदेश में भी रहो तो। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से लड़कियों के लिए। ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि संस्कार में तो बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन हाँ, 5 ऐसी बातें जो मैं आप लोगों को बताऊँगी, निश्चित रूप से आप लोग सोचिएगा। शायद इससे आप लोग का भाग्य भी परिवर्तन हो जाए, और आप लोग का जो आपसी संबंध है, आजकल की जनरेशन में आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी ऐसे विवाह हो रहे हैं जो जल्दी से ही विच्छेद भी हो जाते हैं। इन सब का कारण क्या है? पहले के जनरेशन में कैसी भी शादियाँ होती थी, उसको निभाई जाती थी, लोग रहते थे। आज के जनरेशन में तुरंत शादियाँ टूट जाती हैं। बहुत शादियाँ ऐसी भी रहती हैं जिनको खींचा जाता है, जिनको ले ले जाया जाता है, कि मतलब कि बढ़ती रहें, और लोग असंतुष्ट भी रहते हैं एक-दूसरे से। तो आपका प्यार विश्वास बना रहे, इसके लिए मैं आप लोगों को आज कुछ उपाय बताती हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग के लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलता है। छोटी सोचिए कि शास्त्रों से हट कर के भी मैं आप लोग को जानकारी देती रहती हूँ, कि ताकि आप लोग के जीवन में खुशियाँ बनी रहें। आप लोग की खुशियों के लिए ही, जैसे कि दूर-दूर से लोगों के लिए ये जानकारी मैं देती हूँ यूट्यूब के माध्यम से। देखिए, तो सबसे पहली चीज़, आजकल जब नई-नई लड़कियों की शादी हो रही है दोस्तों, तो वो क्या कर रही हैं कि अपने पति के हाथ से सिंदूर पहनने लगती हैं, हर दिन पहनने लगती हैं। अब ऐसे में कोई उनको ये बताने वाला नहीं है। क्या होता है, धारावाहिक होकर हमें देख कर के लड़कियों को ये शौक लगता है कि रोज़ पति के ही हाथ से सिंदूर पहने। ऐसे में यदि उनको जानकारी रहती कि पति के हाथ से जीवन में सिर्फ़ 2 बार सिंदूर पहना जाता है, एक तो शादी के समय, और दूसरा जब मृत्यु हो जाती है तब। लेकिन ऐसे में उनको पता नहीं रहता है, धारावाहिक में देख कर के वो डेली अपने माथे पर लगाती हैं पति के हाथ से। तो ये गलतियाँ आप लोग बिल्कुल मत करें। कम से कम समृद्धि परिवार से जो लोग जुड़े हैं, वो लोग वीडियो को शेयर करके भी ये बताएँ कि ये चीज़ बहुत जीवन में अशुभता लाती है। ऐसे भी जीवन में बहुत बाद में पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि ये काम ना करें। दूसरी चीज़, आप लोग लंदन में रहें या फिर अमेरिका रहें, या फिर से जॉब वाली हों, जैसी भी हो, आपके माथे पर एक टीका ही सिंदूर का लगा हो, लेकिन इतना लगा हो जो आपके भाग्य को दर्शाता हो कि आपका भाग्य सौभाग्य बना है, आपका जीवन उन्नति पर है, आपका भाग्य चमक रहा है। ये सब प्रतीत होता है हमारे इस माथे पर लगे सिंदूर से।
और ऐसे में जब लोग छिपा कर लगाते हैं या फिर से दिखता ही नहीं है, तो ये हमारी खुशियों को मारता है। इसलिए आप लोग ऐसी गलती ना करें, हमेशा अपने माथे पर इतना सिंदूर लगाएं कि वो हमेशा दिखता हो। दोस्तों, आप लोग हमको भी देखते होंगे, हम भी नए जनरेशन में आएंगे, लेकिन चूंकि हम लोग ज्योतिषा हैं या फिर शास्त्रों की जानकारी इतनी हो जाती है कि क्या क्या ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें जीवन में करनी ही पड़ती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप लोग कहीं भी रहती हो, एक चीज़ आप लोग मान लीजिए कि सूर्योदय के बाद यदि आप लोग सो करके उठती हैं तो निश्चित रूप से आपका भाग्य खराब हो जाएगा। आज आपको लग रहा है 2 साल 4 साल बाद आप लोग की भाग्य निश्चित रूप से पीछे मुड़ जाएगी, क्योंकि सूर्योदय के बाद उठने वाली महिलाएं कभी अपने घर के लिए भाग्यवान हो ही नहीं सकती, कभी अपने घर के लिए भाग्य को बनाने वाली हो ही नहीं सकती। और एक बात तो आप लोग जानती हैं कि पति खराब रहेंगे तो घर चल सकता है, लेकिन पत्नियां जिनके घर की खराब हो जाती है उनका घर कभी उन्नति कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए अगर आप लोग अपने घर को उन्नति बनाना चाहती हैं, अपने पति का सौभाग्य बनाना चाहती हैं, तो सूर्योदय से पूर्व अपने घर में उठ जाइए। उठ करके कुछ न करें तो मेन मेन जगहों की सफाई कर दें, या फिर मेड हो, जैसे भी हो, लेकिन आप कुछ जगहों की, जैसे मंदिर की सफाई तो आप स्वयं करेंगे, मेड करेगी नहीं। आंगन में अपने 2-4 बाल्टी पानी फेंक दीजिए, अगर है पानी का स्थान जहाँ पे कपड़ा वगैरह धुला जाता है। और ऐसे मेन चौखट है जैसे उस पे पानी छिड़कना, हर खिड़की दरवाजों को सूर्योदय से पूर्व खोल करके ताला वगैरह इकट्ठा रख देना, तालों को कभी दरवाजे में नहीं फंसा कर रखना चाहिए। ये सब चीज़ें आप लोग को कर देनी चाहिए। देखिए दोस्तों, कहा जाता है, एक गांव में कहावत है, महिलाएं चाहे तो अन्न को कण बना सकती हैं और कण को अन्न बना सकती हैं। इस कहावत से आप लोग समझ सके होंगे कि हम महिलाएं ही अपने घर को उन्नति बना सकते हैं और पीछे भी लौटा सकते हैं। इसलिए महिलाओं को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जिस प्रकार कहा जाता है ना कि पुरुष जहाँ पे स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ साक्षात लक्ष्मी का वास होता है, तो सोचिए कि हम लोग को लक्ष्मी का स्थान दिया गया, और हम ही जब ऐसे कुमार्ग पे चलेंगे तो हमारा घर निश्चित रूप से पीछे जाएगा। हमारे संतान हो, हमारे पति हो, किसी की उन्नति नहीं हो सकती। और कभी हमारे शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि पति के भाग्य में यदि बस दुख भी है और जब उस लड़के की शादी हो जाती है तो वो अपने पत्नी के मार्ग से, पत्नी के भाग्य से आगे बढ़ने लगता है। तो सोचिए कि हमारा भाग्य पति के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि पत्नी करती है तो संतान का भाग्य होता है, और पति का भाग्य होता है, और पति करता है तो संतान का भाग्य होता है। सॉरी, मैं एक बार और बता देती हूँ, पत्नी करेगी तो पति का भाग्योदय होगा, पति करेगा तो संतान का भाग्योदय होगा। ऐसे में आप लोग को बहुत सोच समझ के शादी के बाद जीवन जीना पड़ता है। इसलिए कुछ ऐसे नियम हैं जिसको आप लोग ऐसे मत लिया कीजिए। हम नए जनरेशन में देख रहे हैं लोग, जैसे अब तीसरी चीज़ ले लीजिए, बाल धुलना। बाल धुलने को लेकर के हम महिलाओं को देखते हैं कि शादियां हो जाती हैं और ये ज्ञान तक नहीं रहता है कि बाल कब धुलना चाहिए, कब नहीं धुलना चाहिए। देखिए, आप लोग बाल कुंवारेपन पे कभी भी आप लोग बाल धुल सकती हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तो कुछ ऐसे दिन निहित किए गए हैं जिनसे आप लोग बाल तभी धुला कीजिए। देखिए, चाहे तो बुधवार को भी धुल सकती हैं, सोमवार को धुल सकती हैं, रविवार को धुल सकती हैं। यहाँ एक चीज़ और ज्ञान की बातें हैं कि यदि आप लोग के जो इष्ट देव हैं, मान लीजिए आप लोग दुर्गा जी की पूजा करती हैं, तो आप लोग शुक्रवार को मत धुलिएगा, क्योंकि ये देवी का दिन माना जाता है। शुक्रवार को बाल नहीं धुलेंगे। यदि यदि आप लोग दुर्गा जी के इष्ट देव वो आपकी नहीं है तो शुक्रवार को बाल धुल सकती हैं। पीरियड में कब बाल धुलेंगी कब नहीं धुलेंगी ये भी महिलाओं को पता नहीं रहता। तो देखिए, शुक्रवार और सोमवार को पीरियड में बाल नहीं धुला जाता है, लेकिन मंगलवार और बृहस्पतिवार को यदि आप लोग का दूसरा दिन भी है तो उस दिन बाल धुल सकती हैं, क्योंकि शुभ माना जाता है। अलग जगहों का कुछ मैं अलग अलग रिवाज भी देखी हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ शास्त्र के अनुसार और अपने पुरखों के अनुसार यही तिथि सबसे उत्तम मानी जाती है। शनिवार के दिन किसी भी कंडीशन में, चाहे पीरियड में हो ना हो, किसी भी कंडीशन में शनिवार के दिन आप लोग बाल नहीं धुल सकती हैं। नाखून कुछ महिलाएं होती हैं किसी दिन काटना शुरू कर देती हैं, तो जिस प्रकार बाल धुलने के नियम है, नाखून भी यदि आप तो थोड़ा सा भी तोड़ देंगी तो उसको नेल पेंट लगाना पड़ता है, उसको कलर करना पड़ता है, पैर को आलता लगाना पड़ता है, जिनको आप लोग महावर कहते हैं। तो आप लोग नाखून वगैरह यदि तोड़ा कीजिए, काटा कीजिए, तो दिन को देख लिया कीजिए और ये सोच कीजिए कि तत्पश्चात आप लोग को उसको कलर करना पड़ेगा। कभी भी नाखून ऐसे सफ़ेद नहीं रहना चाहिए। मॉडर्न युग में लोग ऐसे करते हैं, लेकिन मैं हर वीडियो में आप लोग को, मैंने ऐसी महिलाओं पे कई वीडियो बना रखी है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा कि महिलाओं को एक बार देवी की प्रतिमा देख लेनी चाहिए कि देवी लोग कितनी श्रृंगार की रहती हैं। असल में तो वही नारी है ना।
आजकल की नारियाँ तो जैसे रुछ-पूछ की तरह रहती हैं, कुछ भी पहन लेती हैं। लेकिन यही मैं बार-बार वीडियो में अपने समझाती हूँ कि शाम के समय आप लोग रुछ-पूछ की तरह मत रहा कीजिए, खूब अच्छे से श्रृंगार करके। हमारी मम्मी दादियाँ थीं, जो 12-1 बजे जब दोपहर बीत जाता था, आप लोग भी ध्यान दी होंगी, तो वो लोग बाल वगैरह झाड़ती थी, सिंदूर वगैरह लगाती थी। क्यों लगाती थी? क्योंकि हमारे शास्त्र में माना गया है कि संध्या काल में महिलाएँ जो रुछ-पूछ की तरह रहती हैं, बाल बिखरा रहता है, अच्छे कपड़े नहीं पहनी रहती हैं, गंदगी से रहती हैं, जिनको ये आभास होता है कि अब तो रात्र होने वाला है, अब क्या देखना है, तो उनके घर कभी लक्ष्मी माता का वास नहीं होता है। शाम के समय उसी तरह आप रहा कीजिए जैसे सुबह में नहा धो करके घर को साफ-सुथरा करके तैयार रहती हैं, क्योंकि रात्रि का भी पूजा होता है और रात्रि की आरंभ का पूजा होता है और रात्रि का भी स्वागत किया जाता है, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का वास कराने का समय रहता है। तो दोस्तों वीडियो तो बहुत बातें हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए समृद्धि इतनी मेहनत करती है तो एक लाइक तो बनती है, आप लोग लाइक कीजिए। और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ऐसी शास्त्र की बातें और बुजुर्गों द्वारा बताई गई बातें आप लोग को मैं बताती रहूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।